फैसला जिसका इंतजार ज्योति मौर्य के साथ ही विवाद में उलझे उनके पति आलोक को ही नहीं बल्कि लाखों समर्थकों को भी है। एक जांच जिसके पूरे होने के इंतजार में आलोक मौर्य अब आस लगाए बैठे हैं। नमस्कार, स्पेशल एडिशन में रेशु और वक्ता के साथ मैं नेहा दुबे। एक विवाद जिसने यूपी ही नहीं पूरे देश को हिला दिया, जिसकी गूंज सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी बहस की सुनामी ले आई। आज उसी विवाद की पूरी कहानी। ज्योति का रास्ता साफ या आलोक को इंसाफ? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर न सिर्फ खुद यूपी की एसडीएम मैडम ज्योति मौर्य की धुकी लगी होगी, बल्कि फरियादी आलोक की भी निगाह बनी होगी। विवाद दोनों के बीच का है, लिहाजा दोनों अपने केस के बारे में सोचेंगे, क्योंकि दस्तूर ही ऐसा है। लेकिन इस दस्तूर से परे यूपी समेत देश के तमाम शहरों में लाखों करोड़ लोगों के लिए आज ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का मुद्दा सोच विचार का मामला बन गया। लाखों लोग यही पूछ रहे हैं कि आलोक मौर्य को इंसाफ मिलेगा भी या नहीं। एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके 4th ग्रेड कर्मचारी पति आलोक मौर्य का मामला महज एक पति पत्नी का घरेलू झगड़ा नहीं रह गया है। ये हाल के सालों में उन सबसे प्रमुख मामलों में शामिल हो गया है जिसकी छाप समाज पर पड़ी है। यहाँ बात सिर्फ आलोक मौर्य के आरोपों की नहीं है, बल्कि अब समाज ये सवाल कर रहा है कि अगर आलोक के साथ गलत हुआ है तो वो न्याय का हकदार है। न्याय का सामान्य सिद्धांत भी यही कहता है। लेकिन पूरी कहानी में मामला जिस मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है, वहां पर ज्यादातर लोगों को यही अंदेशा है कि आलोक का इंतजार अधूरा रह जाएगा, आलोक को न्याय नहीं मिलेगा। जांच कमेटी आपराधिक मामले की जांच नहीं कर सकती, वो किसी सरकारी अफसर के पद पर रहते सही या गलत की जांच कर सकती है। ऐसे में सवाल इस जांच को लेकर भी है। सोशल मीडिया पर हर सेकंड एक कमेंट प्रकट होता है जिसमें आलोक मौर्य को इंसाफ की रिक्वेस्ट होती है। लोग यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और आलोक को इंसाफ की मांग सिर्फ यूपी के लोग ही नहीं कर रहे। ऐसी बेशुमार प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है जिसमें हर दूसरे सेकंड आवाज के हक में आवाज बुलंद हो रही है। कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि आलोक मौर्य को अब उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। तंत्र अक्सर रसूख वालों के आगे झुक जाता है। ऐसे में आलोक मौर्य को अब चुनाव लड़कर खुद पावरफुल बन जाना चाहिए, ताकि जो भी आलोक का आरोप है कि उन्हें न्याय नहीं मिला, उसका वो समाधान तलाश सकें। आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य की कहानी सोशल मीडिया पर किसी पहचान की मोहताज नहीं है। आज बच्चा बच्चा जानता है कि ये पूरा मामला क्या था और क्या है। सिर्फ एक बात कोई नहीं जानता कि आलोक को इंसाफ मिलेगा या नहीं। आज कड़ी दर कड़ी एपीएन न्यूज की स्पेशल स्टोरी में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि जांच कमेटी जिसका सामना आलोक कर रहा है, उसमें इंसाफ का रास्ता क्या है। इस इंसाफ के रास्ते से कितनी उम्मीद रखी जाए। ये इंसाफ क्या आलोक की आस पूरी करेगा या फिर ज्योति मौर्य अपनी बात मनवाने में कामयाब हो जाएंगी। जाहिर सी बात है, जांच कमेटी के अपने विशेषाधिकार होते हैं, लिहाजा हम उस पर ना तो कोई टिप्पणी कर सकते हैं और ना ही करना चाहते हैं। हम तो यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस पूरे मामले में रास्ता क्या है। आलोक मौर्य और उनकी पीसीएस पत्नी ज्योति मौर्य के बीच विवाद के 3 पहलू हैं, एक निजी, दूसरा कानूनी और तीसरा प्रशासनिक। सबसे पहले निजी पहलू, जो पति पत्नी का आपसी मामला है। आलोक मौर्य का आरोप है कि ज्योति मौर्य की पढ़ाई लिखाई उन्होंने करवाई, बहुत मुश्किल से एसडीएम बनवाया, खुद 4th ग्रेड कर्मचारी थे, लेकिन फिर भी अपनी पत्नी को पढ़ाने लिखाने में कसर बाकी नहीं रखी। आलोक को दुख इस बात का है और आरोप ये है
कि जिस पत्नी के लिए इतनी कुर्बानी दी, शादी के 10 साल बाद वही बदल गई। होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के रिलेशन में आकर ज्योति मौर्य उन्हें भूल गई। ये आरोप आलोक के हैं। निजी आरोप कुछ ऐसा है जिस पर नैतिकता की अदालत में बेशक सवाल हो, लेकिन आईपीसी और सीआरपीसी की धाराएं इस कसूर को सजा के लायक नहीं मानती। यानी साफ है कि इस मामले में कुछ नहीं हो सकता। अब सवाल है कानूनी पहलू का, तो यहाँ पलड़ा ज्योति मौर्य का भारी है, क्योंकि आलोक मौर्य और उनके परिवार के खिलाफ दहेज का केस उन्होंने लगा रखा है। जाहिर है अदालत की अपनी प्रक्रिया है और अदालत तय करेगी क्या सही है क्या गलत। इसके साथ ही डाइवोर्स के मामले पर भी अदालत को ही फैसला करना है। अब बच जाता है आखिरी रास्ता, तो आखिरी पहलू में छिपा है आलोक मौर्य का ज्योति मौर्य के मुदेद पर आखिरी रास्ता। ये पहलू है प्रशासनिक। अगर कोई अधिकारी पद पर रहते हुए अपना आचरण ऐसा रखता है जिससे विभाग की बदनामी हो, तो सरकार एक्शन ले सकती है। आलोक मौर्य ने जो आरोप ज्योति पर लगाए हैं, उनमें नाजायज धन उगाही के इल्जाम भी हैं, जो तब के हैं जब ज्योति एसडीएम थी। सबूत में आलोक ने 32 पन्ने की डायरी सौंपी थी। 3 सदस्यों वाली कमेटी प्रयागराज में जांच कर रही है। आलोक का बयान हो चुका है। 20 दिन के भीतर आलोक मौर्य को अपने आरोपों को साबित करने के लिए सबूत देने हैं। वहीं ज्योति मौर्य के बयान भी वीडियो कैमरे पर लिया जाना है। जांच कमेटी को अपनी रिपोर्ट 30 दिन में देनी थी, यानी 17 दिन बाकी हैं। जब जांच कमेटी इस नतीजे पर शायद पहुंच जाए कि ज्योति मौर्य के मामले में आलोक के आरोप कितने सही हैं और कितने नहीं, यानी सस्पेंस इसी पर टिक गया है कि 17 दिन में आलोक को इंसाफ मिलेगा या फिर उसकी आस अधूरी रह जाएगी। अगर आपको लगता है कि आलोक को 17 दिन में इंसाफ मिल सकता है, तो कमेंट बॉक्स में लिखें हाँ मिलेगा। अगर लगता है नहीं मिलेगा, तो अपनी राय जरूर दें।